पर्दे के पीछे दोस्तों बड़ी दिलचस्प खबर है। नायडू और नीतीश दोनों मोदी और अमित शाह से नाराज बताए जा रहे हैं। नाराजगी की वजह भी बहुत दिलचस्प है, क्योंकि दोनों को यह लग रहा है कि उनके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खेल कर दिया, या ये कह सकते हैं कि मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी ने खेल कर दिया। उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि बीजेपी ने दोनों को, नायडू और नीतीश को, ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दोनों के पास किसी भी सूरत में यू टर्न नहीं है। सियासत में यू टर्न के लिए कोई रास्ता छोड़ा नहीं है। सबसे पहले बात दोस्तों नायडू की नाराजगी की करना चाहूंगा, मगर जैसे कि आप जानते हैं एक उदाहरण के साथ कि 2014 से 24 तक ये वो दौर था जब पूर्ण बहुमत वाली मोदी सरकार थी। सिर्फ मोदी की सरकार उसे बोला जाता था, थी एनडीए की, मगर बोला जाता था कि मोदी सरकार। मगर अब मोदी सरकार की जगह कहा जाता है एनडीए की सरकार। वजह आप जानते हैं, जिन दो बैसाखियों के सहारे मोदी जी की कुर्सी बची है, वो दो बैसाखियां कोई और नहीं, सबसे बड़ी सियासी बैसाखी आप कह सकते हैं, नीतीश और नायडू। और ये दोनों अगर नाराज हैं तो क्या मोदी और शाह को यह नाराजगी भारी पड़ सकती है? कैसे, अब वो भी समझिएगा। पहले बात चंद्रबाबू नायडू की करते हैं। दोस्तों दक्षिण की सियासत में इस वक्त परिसीमन का एक मुद्दा चल रहा है, उबाल मार रहा है, मगर बात यहां परिसीमन की नहीं है और उसको लेकर नायडू नाराज है, नायडू मौन है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि दक्षिण की सियासत में तमाम राज्य नायडू की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, जो विपक्षी दल है। और दक्षिण में एक और मुद्दा भी चल रहा है, वो है भाषा का मुद्दा, और राज्य की राजनीति को यह सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। लेकिन यहां बात ना तो परिसीमन की है और ना ही भाषा के विवाद की है, क्योंकि मौन के पीछे, चंद्रबाबू नायडू के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है मौन के लिए, अपने राज्य के लिए मोटा बजट वो चाहते हैं। केंद्र के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। मगर यहां मसला दूसरा है, जैसा मैं आपको कह रहा हूं, टेंशन कोई और है। और अंदर की खबर यह है कि बीजेपी में जो अध्यक्ष पद का ऐलान होना है, जो कुर्सी खाली पड़ी है, उसके पीछे भी एक वजह यही बताई जा रही है जो अब मैं आपके सामने रख रहा हूं। अध्यक्ष पद का मामला बीजेपी में अटका हुआ है, लेकिन बीजेपी एक नया पोस्ट क्रिएट करने जा रही है। नया पोस्ट, खबर बहुत दिलचस्प है दोस्तों, इसको ध्यान से सुनिएगा। याद कीजिए, अभी भी एनडीए में संयोजक का पद जो पहले हुआ करता था वो अभी है नहीं। संयोजक यानी कि मैं आम भाषा में आपको समझा रहा हूं, एनडीए के तमाम सहयोगियों को एक साथ लेकर चलने वाला व्यक्ति। आप इसे मुखिया भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी आप इन्हें मान सकते हैं। और उदाहरण देकर समझाता हूं आसान भाषा में, बहुत पुरानी बात नहीं है। याद कीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार हुआ करती थी, तब उसे एनडीए के सहयोगी मिलकर चला रहे थे, जिसके प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो एनडीए के संयोजक हुआ करते थे शरद यादव, जो जेडीयू के कर्ता धर्ता थे। तब उस वक्त अटल जी की सरकार थी, शरद यादव संयोजक हुआ करते थे। तो राज्यों में छोटे छोटे दल जो एनडीए का हिस्सा थे, उनको साथ लेकर चलना, तालमेल बिठाने का जिम्मा शरद यादव के कंधों पर था। मगर अब पिछले कुछ दिनों से, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं 2014 से 19 तक, एनडीए का कोई वजूद रहा नहीं। मोदी जी की अपनी सरकार थी, उनके पास बहुमत था, मन की मौज थी, जैसा चाहते थे वैसे फैसले लेते थे। मगर 2024 में जनता ने औकात दिखा दी। 400 सीटों का दम भरने वाली बीजेपी जो है जमीन पर आ गई, जो आसमान पर थी। और उससे जरूरत पड़ी सहयोगियों की, और फिर जिंदा हो गया एनडीए। अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए में अध्यक्ष का पद होगा। बीजेपी नया पोस्ट क्रिएट कर रही है। अभी तक कभी भी एनडीए में अध्यक्ष का पद नहीं रहा। खबर यह है कि अब चंद्रबाबू नायडू की नजर इसी अध्यक्ष पद की कुर्सी पर है। और शायद नायडू साहब भी, उनको भी लग रहा होगा, मैं क्यों कह रहा हूं ये, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, रक्षा मंत्री का पद बीजेपी के पास राजनाथ सिंह जी विराजमान है, विदेश मंत्री का पद बीजेपी के पास, गृह मंत्री का पद अमित शाह यानी कि बीजेपी के पास। इतना ही नहीं, कानून मंत्रालय भी और लोकसभा स्पीकर का पद भी बीजेपी के पास ही है, बीजेपी के चेहरे ही है। यानी सरकार के जितने भी बड़े बड़े पद हैं, ओहदे हैं,
उस पर विराजमान बीजेपी के नेता ही हैं। तो ऐसे में बचा एनडीए के अध्यक्ष का पद। तो नायडू को इस वक्त चाहिए एनडीए का अध्यक्ष पद, और सियासत की इस बिसात में अब वो मोहरे बिछाना भी शुरू कर चुके हैं। नीतीश को साथ लाना चाह रहे हैं, चिराग पासवान के साथ जा रहे हैं, एकनाथ शिंदे, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, पवन कल्याण, रामदास अठावले, इन सबसे बातचीत की धीरे धीरे खबरें आ रही हैं कि नायडू इन सबको मैनेज कर रहे हैं ताकि अध्यक्ष पद की कुर्सी, एनडीए के अध्यक्ष पद की कुर्सी उन्हें मिल जाए। लेकिन यह बीजेपी है दोस्तों, मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी। चंद्रबाबू नायडू के इस प्रपोजल को लेकर बीजेपी तैयार नहीं है। अंदर की खबर यह है, वो नहीं चाहती कि नायडू इस पद पर बैठे। बीजेपी ने तो नाम भी तय कर लिया है इस पद के लिए। अगर खबरों में दम हुआ तो कोई और नहीं, अमित शाह बताया जा रहा है कि अमित शाह इस पद पर विराजमान हो सकते हैं, यानी एनडीए के अध्यक्ष पद पर। क्योंकि आप जानते हैं अमित शाह की कार्यशैली, सरकारें बनाना तोड़ना, इसमें वो बहुत माहिर हैं। तो इसलिए बीजेपी अपने सबसे मुफीद चेहरे अमित शाह को यह जिम्मा देना चाहती है ताकि कोई भी सहयोगी दल 19-20 ना कर पाए। और दूसरा नाम बीजेपी ने तय किया है कि अगर अमित शाह के नाम पर सहमति नहीं बनी तो राजनाथ सिंह के नाम को आगे कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इन्हीं दोनों में से एक एनडीए का अध्यक्ष बनेगा। आप वैसे भी जानते हैं कि जहां पर बात अमित शाह के नाम की होती है तो फिर दूसरे नाम की गुंजाइश बचती नहीं है। वैसे बीजेपी ने एक और फॉर्मूला भी बनाया है, और वो फॉर्मूला भी बहुत दिलचस्प है। जैसे महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, जहां पर एनडीए की सरकारें हैं दोस्तों, एनडीए की सरकारें, वहां बीजेपी ये चाहती है कि एनडीए की सरकार जैसे संगठन के तौर पर मुखिया की जिम्मेदारी, जैसे अध्यक्ष पद पर बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में जो सबसे अहम पद है एनडीए का अध्यक्ष पद, वो उसे मिल जाए। लेकिन राज्यों में जो सहयोगी दल हैं उन्हें एनडीए का अध्यक्ष बना दिया जाए। हर राज्य में, जैसे बिहार में हुआ चिराग पासवान, जितिन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इनमें से किसी एक को अध्यक्ष बना दिया जाए एनडीए का राज्य में। महाराष्ट्र में शिवसेना, शिंदे गुट है, अजीत पवार गुट है, तो इनमें से किसी को एनडीए का अध्यक्ष बना दिया जाए महाराष्ट्र का। इसी तरह से जिस तरह से संगठन काम करता है वैसे ही एनडीए के अध्यक्ष का जिम्मा राज्यों में अपने सहयोगियों को दे दे, और उनमें से जो सबसे सीनियर होगा उसको दे दे। लेकिन बाकी जो दिल्ली में एनडीए के अध्यक्ष मुख्य तौर पर रहेगा वो बीजेपी का चेहरा रहेगा, जो कोऑर्डिनेशन करेगा ताकि बिखराव ना हो। और नायडू ये चाहते हैं कि एनडीए के अध्यक्ष का नेशनल लेवल का जो पद है वो उनको मिल जाए, राज्य का नहीं, नेशनल लेवल का। और उससे नीचे वो समझौता करने को तैयार नहीं है। एनडीए का अध्यक्ष पद उनकी नजर में आया हुआ है और इसी को लेकर वो नाराज बताए जा रहे हैं, बड़े नाराज चल रहे हैं। मगर अब बात नीतीश कुमार की नाराजगी की भी कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि नीतीश कुमार आखिरकार क्यों नाराज हैं, बिहार के मुखिया क्यों नाराज हैं। उनके साथ तो हंसते मुस्कुराते हुए मोदी जी की तस्वीरें भी वायरल हुई। जिस वक्त उनको यानी मोदी जी को कश्मीर जाना चाहिए था, वो नीतीश कुमार के साथ हंसते मुस्कुराते हुए मंच पर दिखाई दे रहे थे। मगर नीतीश कुमार की दोस्तों नाराजगी वाजिब भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी मधुबनी आएंगे, कार्यक्रम में शामिल होंगे, उद्घाटन शिलान्यास करेंगे, उस दौरान मंच से ऐलान करेंगे कि अब की बार नीतीश सरकार। वो ये कह देंगे कि नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव होगा, उनकी अगुवाई में चुनाव जीतेंगे और फिर नीतीश जी ही सीएम बनेंगे। और शायद बोल देंगे प्रधानमंत्री जी 2025 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन मोदी जी ठहरे मोदी जी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मंच पर नीतीश बाबू हाथ जोड़े हुए उनकी तस्वीरें वायरल हो रही थी, मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। अब यही चुप्पी नीतीश कुमार के सहयोगियों को, उनके समर्थकों को, नीतीश कुमार को अखर रही है, परेशान कर रही है कि कहीं मोदी जी उनके साथ शाह जी कोई खेल ना कर दे। जैसे महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ किया, तो वैसा बिहार में भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी नीतीश जी की नाराजगी अपनी है, नायडू जी की नाराजगी अपनी है, वजह दोनों की अलग अलग है, लेकिन बैसाखियां एक ही हैं। एक तरफ मोदी जी को चाहिए नायडू जी भी और नीतीश कुमार जी भी, और दोनों ही खफा हैं। अब ऐसे में दोस्तों
ये खबर इसलिए दबी हुई है क्योंकि पहलगाम में आप जानते हैं जो कुछ हुआ, इतनी बड़ी दर्दनाक घटना हुई, दरिंदगी हुई, हैवानियत हुई, और सब चाहते हैं, विपक्ष भी चाहता है और हिंदुस्तान भी चाहता है कि पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई हो, सिर्फ कागजों पर नहीं। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, और पूरा देश, पूरा मुल्क अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी कार्रवाई कीजिए। यह खबर जैसे कि आप जानते हैं कि अभी फिलहाल दबी हुई है। विपक्ष और नायडू, नीतीश की ये नाराजगी जो है आने वाले वक्त में बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती बनने जा रही है, एक बड़ा चैलेंज होगी मोदी और अमित शाह के लिए। और ऐसे में मोदी और अमित शाह इसे कैसे मैनेज करेंगे, नायडू और नीतीश जी को देखना बाकी है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।